हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये मूंग है जो कि हमने भिगा के और इसे कपड़े में बांध के मम्मी जी ने रखा था, तो वो उसमें अंकुरित हो गए। इधर बन रही थी बैगन की सब्जी, वो तो ये थोड़ा सा ऐसे ही नाश्ते के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे फिर हम रेडी होके मैं और दीदी चले शॉपिंग करने, गोल्ड की शॉपिंग करने जाना था हमें। तो एक दिन हम पहले, 2 दिन का है ये व्लॉग, वो नहीं रहता ना कि सास है कि ससुर है, 2 दिन का व्लॉग इसमें ऐड है। क्योंकि वो था क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डे जब हम गए थे तो काम नहीं हुआ था, फिर सेकंड डे जो आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा क्यों गए थे, क्या लिया क्या नहीं लिया, और फर्स्ट डे काम क्यों नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं और दीदी जा रहे थे स्कूटी से। तो यहाँ पे हम लोग लिपस्टिक के शेड की बात कर रहे थे, क्योंकि दीदी ने बिना विदाउट मिरर लगा ली थी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सही लग रही है कि नहीं। मैंने कहा नहीं सही लग रही। तो यहाँ पे उसके बाद जो भी हमारी पर्सनल बातें थी, जो भी कर रहे थे हम लोग वही करते हुए गए। फिर लिपस्टिक की बातें हो रही थी कि कैसे शेड लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आजकल तो न्यूड शेड ही चल रहे हैं, इसीलिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। क्योंकि हम जाने वाले हैं बाहर गांव, दीदी के ससुराल, तो उसी के लिए शॉपिंग चालू थी। तो हम सुनार की दुकान पे क्यों गए थे? हम गए थे जिनका जनेऊ है, जिस बच्चे का, उनके लिए गोल्ड लेने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी ले आई थी, लेकिन उसमें से रिंग लेने के लिए जाना था हमें, तो इसीलिए लेने के लिए जा रहे थे हम। तो फिर मम्मी जी ने बोला तुम ही दोनों चले जाओ, क्योंकि मुझे भी पर्सनल भी वहाँ पे सुनार की दुकान पे कुछ काम था। तो फिर इसीलिए मैं और दीदी गए थे यहाँ पे। और कुछ भी हमने खाया पिया भी नहीं, क्योंकि मेरा फास्ट था, इसीलिए बस गए और आई, यही किया हमने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहुँच गए सुनार की दुकान पे। तो ये जो सुनार वाले भैया हैं, ये हमारी दीदी के स्कूल फ्रेंड हैं, उनके ब्रदर की दुकान है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं और इतने स्वीट है। एक तो वो गुजराती हैं, तो गुजराती लोग स्वीट होते ही हैं, मतलब ऑल द टाइम उन लोगों के फेस पे एक स्माइल रहती ही है। तो यहाँ पे बहुत, मतलब आप लोग जो लोग जानते हैं किसी गुजराती को, वो तो उनको मालूम ही होगा वो कितने अच्छे होते हैं। तो ये है उनकी शॉप, तो वही है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उधर बन रही है मेरी दाल तो उसकी भी सीटी की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने दिखाए, वो यहाँ पे दीदी सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि ना वो लास्ट टाइम देख के गए थे कि कौन सी रिंग लेनी है, पर उस टाइम वो ब्रेसलेट लेके चले गए थे। तो काफ़ी बार चक्कर लग गए थे, क्योंकि ब्रेसलेट ना उतना खिल नहीं रहा था, हाथ पे हल्का दिख रहा था। तो फिर दीदी ने बोला रिंग ही ले लेते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे ना जब लास्ट टाइम वो मम्मी जी के साथ आई थी तो उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी, वो दिस टाइम आई तो वो रिंग नहीं थी, क्योंकि वो सब हॉलमार्क के लिए गई थी। मालूम नहीं वो भैया कुछ तो भी बोल रहे थे कि डबल हॉलमार्क या जो भी चीज़ें होती है उनको मालूम होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी मैं। और मेरे हेयर्स देखिए कैसे दिख रहे हैं, एकदम चिपके से, क्योंकि मैंने रोज़ नहीं वॉश किए हेयर। अब मैं कल वॉश करूँगी रामनवमी के दिन, ये उससे पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने फ़ोन करके देख ली, और जो दीदी के हाथ का साइज़ था वही उनके बेटे के हाथ का साइज़ था, तो इसीलिए वो अपने हाथ में डाल के देख रही थी। प्लस मुझे भी यहाँ पे लेनी थी, तो रिंग चेंज करवानी थी मुझे। मेरी जो शादी की रिंग थी वो, मतलब मुझे अब बहुत पुरानी हो गई थी, तो मुझे चेंज करवानी थी। लेकिन यहाँ पे सारे स्टोन वाली रिंगें थी जो नग वाली रहती है, तो वो मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि वो मम्मी जी को भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं। तो मुझे लेनी थी जो प्योर पूरे गोल्ड में हो। उसके बाद हमें वहाँ पे काम तो हुआ नहीं, नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो ध्रुव की डिमांड थी कि दाबेली लेके आना, तो हम उसके लिए यहाँ पे दाबेली पैक कराने लगे। उसको बहुत पसंद है, और वो बुआ से कुछ बोले और बुआ ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए उसके लिए यहाँ पे दाबेली पैक करा रहे थे हम। वड़ा पाव जैसी ही रहती है दाबेली, जो रहती है वो वड़ा पाव जैसी ही। तो जब पैक हो रहा था ना, तब तो मेरा भी बहुत मन ललचा रहा था, लेकिन क्योंकि फास्ट था तो मैंने खाया नहीं। तो यहाँ पे फिर बस हम लोगों ने ये लिया, और इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डे जब हम गए वो सारी चीज़ें। गाइस, अभी हम जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा कि हम गए थे सुनार की दुकान पे, और आज भी गए थे। अभी ये तो मैं अभी वापस आई हूँ, 8 बज रहे, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैंने आज का तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कल भी हम गए थे। तो कल हम गए थे, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो चीज़ चाहिए थी वो मिली ही नहीं। फिर मैंने कहा वही सारी चीज़ें आज भी मैं रिकॉर्ड करूँ तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने आज का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आज मैं और दीदी फिर से गए थे। तो हम क्या लेने गए थे? हम गए थे, जो दीदी के बेटे हैं उनकी रिंग लेने गए थे। तो फिर इसलिए हमें लेना था नीत के लिए रिंग, तो वो फिर हमें बहुत ट्राई किया, क्योंकि बच्चों की रिंग जल्दी से मिलती नहीं है ना। तो फिर उसके लिए रिंग ली, और मुझे अपने लिए लेनी थी जो मेरी शादी की रिंग थी,
वो मैंने मतलब जो मैंने शादी के दिन पहनी उसके बाद से मैंने उसको कभी भी उतारा नहीं। तो शादी के टाइम पे जैसे कि अगर मैं कभी होगा पॉसिबल तो मैं अपनी पहले की कोई फ़ोटो अपलोड करूँगी या कुछ, तो आप देख पाएंगे। काफ़ी स्लिम थी मैं, मतलब काफ़ी नहीं लेकिन थी स्लिम। तो वो तब के साइज़ की थी। तो अभी ना वो क्या हो गया, फंस गई थी मेरी उंगली में, तो वो काफ़ी चोट भी हो गई थी। तो मेरा मन नहीं था उसको उतारने का, क्योंकि वैसे तो हमारे में इंगेजमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो शादी की रिंग थी तो फिर मुझे ऐसा था कि नहीं वो रहनी चाहिए। वो मेरे हस्बैंड ने ही पहनाई थी तो वो मैंने तब से पहन ही रखी थी। तो मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा था कि मुझे वो उतारनी नहीं है। तो ना वो फिर मैं थोड़ी सी हेल्दी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, हेल्दी में मोटी हो गई। तो अभी ना 2-4 महीने हुए हैं, शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरी ना वो रिंग फंस गई थी इस फिंगर में, जो इंगेजमेंट फिंगर होती है ना उसमें फंस गई थी। तो फिर उसको मैंने निकालने की कोशिश की थी, निकल जाए, फिर अगर थोड़ा सा वेट वगैरह रिड्यूस मतलब वेट लॉस होगा तो फिर मैं पहन लूँगी। लेकिन वो निकली नहीं, फिर मुझे उसे सुनार के पास जाके कटवानी पड़ी। तो वो काफ़ी दिन से रखी थी। तो फिर मेरा जाना होने वाला था, तो फिर अभी दीदी आई थी तो हमने सोचा चलिए वो जा ही रहे हैं तो फिर हम ले लेते हैं। तो फिर कल हम गए थे ना, तो कल फिर उसके पास सारे कैसे थे, स्टोन वाले थे, जो स्टोन होते ना कि स्टोन इस टाइप के जो होते वो था। तो मुझे वो नहीं लेनी थी। उसमें क्या होता है, आप जब लेते हैं तब तो वो पूरे प्रॉपर पैसे लेते हैं, लेकिन जब वापस करते हैं या कभी आपको रिटर्न करना तो उसमें पैसे कट के मिलते। तो इसलिए वैसे पसंद आती है मुझे वो, लेकिन वो नहीं ली मैंने। फिर हमने कल नहीं मिली तो फिर हम आज फिर से गए थे। तो फिर आज भी उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी, 5-6 रिंग थी। तो फिर मैंने जो ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहनी हुई है। तो ये वाली ली थी, ये देखिए कैसी लगी। ये भी मेरी रिंग है, ये मुझे मुँह दिखाई में मिली थी। तो और ये वाली मैंने अभी ली है। तो फिर यही पसंद आया, और मम्मी जी ने भी बोला था कि स्टोन वाली मत लेना, तो फिर इसलिए हमने नहीं ली। और उसके बाद फिर हम गए हल्दीराम, वहाँ पे दीदी ने मिठाई ली, क्योंकि कल जा रही हैं दीदी। तो इसीलिए घर बहुत ही ऐसे सूना सा हो जाएगा, क्योंकि वो रहते हैं तो हम लोग काफ़ी बातचीत वगैरह करते रहते हैं, और 2 बच्चे रहते हैं तो खेलते वेलते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना तो फिर मैं और मम्मी जी वगैरह ही रहते तो बात तो हम भी करते, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती। तो क्योंकि उनकी और मेरी बातें अलग रहती है और मम्मी जी से बातें अलग रहती, तो ये सारी चीज़ें। तो बस फिर हम अभी आए थे, और मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड करते हैं। 2 दिन से चल रहा है तो घर तो बहुत सूना हो जाएगा। तो वहाँ पे ध्रुव ने फ़ैन ऑन कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आके बात करी। तो घर तो बहुत सूना हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका भी जाना ज़रूरी है। वैसे वो रह सकती थी, लेकिन क्या है, उनके बेटे का भी स्कूल है, तो फिर छुट्टी उट्टी कितनी ही करवाएंगी, इसीलिए। और फिर उनको भी गाँव जाने की तैयारी करनी है, तो इसीलिए। पर जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब घर से कोई चला जाता है तो बहुत ही बेकार। क्योंकि मेरे शुरू से मैं कभी नहीं अकेली रही हूँ, क्योंकि मायके में भी हम 3-4 बहनें बोलूँ, 3 बहनें 1 भाई थे, तो हमेशा से हम लोग साथ में ही रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सबकी शादी होती गई। मैं छोटी थी तब तक फिर भाभी आ गई, तो वो चीज़ है। तो मुझे अकेले रहने का कभी से भी शौक़ नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे बहुत बोर लगता है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, तो कल फिर वो जा रही हैं, उनकी फ़्लाइट है 1 बजे की। तो बस सारी तैयारियां उनकी हो गई है, पैकिंग वगैरह। तो अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। बाय।